नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सतवायु आयुर्वेद में आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना के समय में जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जनरली किसी भी व्यक्ति का ब्लड ऑक्सीजन लेवल 97 से 100 तक होना चाहिए। ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम होने का मुख्य कारण है कि फेफड़ों में यानी कि लंग्स में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो और उसकी वजह से जो लंग वो ब्लड को पूरा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते हैं जितने की शरीर की ज़रूरत है। यही है हाइपोक्सिया। और कोरोना की कंडीशन में क्योंकि लंग्स पर ही इफ़ेक्ट होता है, इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें 4 तरह के उपाय करने चाहिए। आसन और प्राणायाम में सबसे पहला है आपको कि आसन जो बैक बेंडिंग आसनास होते हैं, जो आपकी पीठ को पीछे की तरफ मोड़ने के आसन होते हैं, वो करने चाहिए, जिसमें कि आप ऊर्ध्वहस्त ऊर्ध्व दृष्टि कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, मकरासन कर सकते हैं और शलभासन कर सकते हैं। ये जो चारों प्रकार के आसन होते हैं ये बेसिकली प्रोन पोजीशन में किए जाते हैं, यानी कि पेट के बल लेट के किए जाते हैं। कोरोना की बीमारी है, इन आसनों को करते हुए यदि कोई व्यक्ति श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है आसानी से, क्योंकि इसमें लंग्स का एक्सपेंशन अच्छे से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों तक पहुंच पाती है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम में सबसे पहले तो अनुलोम विलोम बिना कुंभक के करना चाहिए, जिसमें आपको ब्रीथ करना है और छोड़ना है। अगर आपको थोड़ा भी श्वास प्रश्वास में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कुंभक मत कीजिए। ऐसे समय पर केवल गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। इसके लिए अगर आप नियम का पालन करें तो एक पूरा गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने श्वास को लेना है और एक पूरा गायत्री मंत्र बोलते हुए श्वास को छोड़ना है। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त अपने कानों को, आँखों को और नाक को बंद करते हैं। नाक से श्वास लेते हैं और फिर मुंह से भौरे के समान आवाज करते हुए मुंह से श्वास छोड़ते हैं। इस प्राणायाम में अगर अपने कानों को, नाक को और आँखों को आपने अच्छी तरीके से बंद किया हुआ है तो एक तरह का वाइब्रेशन आप अपने कंठ से पूरे अपनी बॉडी में महसूस करते हैं। ये जो वाइब्रेशन होता है ये 2 तरह से काम करता है। पहला तो ये ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से अगर कहीं कोई इन्फेक्शन है आपके लंग्स में तो वो कम हो जाता है, और इसके अलावा इन वाइब्रेशंस के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चयापचय प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण कहीं भी लंग्स के रास्तों में कफ जमा नहीं हो पाता है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम कोरोना पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा ओमकार करते समय भी आप नाक से श्वास लेते हैं और मुंह से ओम करते हुए श्वास को छोड़ते हैं। ऐसा करने के कारण गले में जो भी कफ होता है वो पूरा का पूरा पिघल जाता है और निकल जाता है, जिसके कारण श्वास की तकलीफ कम से कम होती है। किसी भी कोरोना पेशेंट को आसन और प्राणायाम करने के लिए जब तक कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पहले दिन से जब आपको कोरोना डिटेक्ट होता है, आपको कोरोना पॉजिटिव आता है, तब से आपको ये आसन और प्राणायाम शुरू कर देने चाहिए ताकि आपको इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। इसके अलावा अन्य स्टेप्स में नाक में गाय का घी डालना या षड्बिंदु तैल, अणु तैल डालना, जिसे कि हम नस्य कहते हैं। भाप लेने में आप जो है पूरे गले और नाक के पीछे जितना भी कफ होता है उसको पिघला देते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन होती है आपके लंग्स में जा पाती है और कफ जमा नहीं हो पाता है। अपचन को ना होने दें। अगर आपको इनडाइजेशन होता है, अपचन होता है, तो बहुत सारा ऑक्सीजन आपके गट को, आपकी आंतों को चाहिए पड़ता है, जिसके कारण आपको ब्रीथलेसनेस की कंडीशन, ऑक्सीजन की कमी की कंडीशन ज़्यादा जल्दी हो सकती है। इसलिए अगर कोरोना पेशेंट है तो जो आयुर्वेद में ज्वर के समय बताया गया है कि हल्का खाना खाना चाहिए, सुपाच्य आहार लेना चाहिए, वैसा ही आहार लें। इन स्टेप्स को फॉलो करने से यकीनन ही आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा और आपको किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। इसलिए इन स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।